हेलो एवरीवन, वेलकम टू किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने किया था पार्ट 1, जिसमें अलजेब्रा के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक करे थे। और मैं आपको बता दूं, हम कर रहे हैं दोस्तों जो टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न है 2018 से लेकर 23 तक। टीसीएस ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे के सारे चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे, आप वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करेंगे इसमें पार्ट 2, चैप्टर नंबर। ठीक है, कौन सा है ये? पार्ट 2 है अलजेब्रा। और 26 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। इसके टोटल 130 क्वेश्चन है। जैसे कि फर्स्ट ये 26 क्वेश्चन है। इफ ए प्लस बी प्लस सी 10, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 30, देन द वैल्यू ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। देखो, अब अगर मुझे पता है, इसका स्क्वायर निकालते हैं हम। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों? 30 है। और किसके बराबर होगा ये? 100 के बराबर। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ये किसके बराबर है? 100 के बराबर है। अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये उस साइड जाके, ठीक है, जो ये आएगा देखो, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसकी वैल्यू मैंने रख दी 30। 30 का डबल करेंगे 60, माइनस हो जाएगा 40। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 40। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 27 में दोस्तों एक्स स्क्वेयर, ये क्या है? एक्स स्क्वेयर है, ध्यान रखेंगे ये क्या है? एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू बी माइनस ए एक्स। और मुझे फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब, और इंटू में एक्स क्यूब प्लस सी इज इक्वल टू डी। देखो दोस्तों, आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का क्यूब। ये किसके बराबर होता है? देखो, इसको निकालने का तरीका यही है, वरना आप फंस जाओगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि इलॉजिकल सा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इक्वेशन दो है, वेरिएबल देखो कितने हैं। वेरिएबल देखो एक्स की क्यूब दिया, लेकिन ये सी डी। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है, विद देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द वैल्यू ऑफ सी एंड डी। मतलब सी और डी कोई कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू हमें निकालनी है। हम निकाल सकते हैं कंपेयर करके ओनली। ठीक है, और कोई इसका मेथड नहीं है। तो ये देखो, इसको लिख सकते, ये क्या होता है? ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, और माइनस के 3ab इंटू में ए माइनस बी, ये होता है। ठीक है, ये होता है ये। और इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, अगर हम इसको बनाएं ऐसे, अगर मैं इसको x से डिवाइड कर देता हूँ, ये आएगा एक्स स्क्वेयर है। देखो, x बराबर आएगा, देखो b बाई एक्स होगा दोस्तों, इस साइड माइनस हो जाएगा आके। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस b बाई एक्स, बराबर किसके आएगा? x से डिवाइड करा माइनस ए। अगर मैं क्यूब करता हूँ, इनका क्या कर देता हूँ? क्यूब। मतलब कि x माइनस बी, इसका b बाई एक्स, इसका क्या कर देता हूँ? क्यूब। और इस साइड भी क्यूब होगा। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दिया? क्यूब कर दिया। ये होगा माइनस ए का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा? देखो, ऐसे इसकी तरह खोलेंगे, एक्स की क्यूब माइनस बी की क्यूब बटे में एक्स की क्यूब। ठीक है, बी की क्यूब, ये बी है दोस्तों। ठीक है, बी की क्यूब माइनस बटे में एक्स की क्यूब, और एक क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab आएगा ये। ठीक है, माइनस के 3ab, ये हो जाएगा 3b, और इंटू में a माइनस बी होता है दोस्तों। मतलब कि x माइनस बी बाई एक्स, और इसकी वैल्यू क्या है? माइनस के a है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी? माइनस के a। और ये मैंने क्या कर दिया? क्यूब कर दिया। और यहाँ पे क्या है? माइनस का a की क्यूब। ठीक है ना, ऐसे है ये माइनस का, यहाँ पे क्या है? a की क्यूब। अब देखो, ये किसके बराबर होगा? ये यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उस साइड जाकर फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस के ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब और बी की क्यूब बटे में एक्स, एक्स की क्यूब है। ठीक है, बी की क्यूब बटे में एक्स क्यूब, ये किसके बराबर है? ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ये भी, और माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो ये आएगा। ठीक है, दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगा माइनस का ए की क्यूब प्लस 3ab। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? ठीक है, ये आएगा। अब अगर हम, ठीक है, मुझे रिलेशन बनाना है ये वाला। ठीक है, कौन सा? ये वाला, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस सी। अगर मैं ये क्या करता हूँ, इसमें ऐसे है ना, इसके साथ बनाता हूँ किसको? एक्स क्यूब को।
तो इसको उस साइड ले जाऊंगा, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा, इसको इस साइड लेके आता हूँ और उसको उस साइड ले जाता हूँ, मतलब कि एक्स क्यूब, ये आ जाएगा प्लस में ए की क्यूब प्लस 3ab, ऐसे आएगा। और ये उस साइड जाके प्लस का, मतलब कि बी की क्यूब डिवाइड बाई एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब दोस्तों इसके सारे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब ये देखो ध्यान से, ये फॉर्म बन गई। ठीक है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस इससे कंपेयर करेंगे अगर इसको हम। ठीक है, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू तो आई दोस्तों ये, सी बराबर है ए की क्यूब प्लस 3ab। और ये डी के बराबर किसके आया, डी आया यहाँ से कांस्टेंट टर्म में, ये बी की क्यूब के बराबर, किसके बराबर आया दोस्तों, बी की क्यूब के बराबर। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सी होगा, ए की क्यूब, सी बराबर है ए की क्यूब प्लस 3ab, सी बराबर है ए क्यूब प्लस 3ab, बी बराबर है बी की क्यूब, डी बराबर है बी क्यूब। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो आपको कंपेयर करके निकालना पड़ेगा दोस्तों, इससे और कुछ इसका सॉर्ट नहीं कर सकते हम। ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 28, एक्स प्लस एक्स 1/x की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की पावर प्लस 1/। देखो दोस्तों, इसका स्क्वायर करते हैं, क्या आएगा, इसका स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 आएगा, और ये आएगा 169। ठीक है, इस साइड आएगा 169, स्क्वायर करने के बाद 169, और ये 2 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, क्या आएगा 167। अब एक बार फिर स्क्वायर कर दो इसका, ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है, प्लस 2ab, उस साइड फिर इसका स्क्वायर करेंगे, 167 का होगा स्क्वायर, और माइनस, ठीक है माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये हमारा आंसर होगा। देखो, इसमें से एक तो हम चेक कर सकते हैं लास्ट डिजिट से। ठीक है, लास्ट डिजिट से चेक करूँ, देखो 7 का स्क्वायर करना है दोस्तों, लास्ट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा, और माइनस करना है 2, तो लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, एक ही है जिसमें लास्ट डिजिट 7 है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, इसकी पावर 7, ये पावर नहीं दोस्तों, ये इसकी इक्वल है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। देखो, इसका क्यूब कर दो। ठीक है, ये होगा एक की, ठीक है इसका क्यूब, एक की 3 प्लस बी की 3 प्लस क्या होगा दोस्तों, 3ab होगा। ठीक है, इस साइड सीधा माइनस कर दूंगा, 15/2 का क्यूब क्या होगा, 15 का क्यूब होगा दोस्तों, 15 का क्यूब होता है, कितना होता है, 225 गुना 15 करना है आपको। ठीक है, तो 225 गुना 15 करना है, तो इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, देखो सीधा कर दूंगा, 200 है, 15 दूनी 30, 3000 आएगा, और 15 दूनी 30 दोस्तों। ठीक है, मतलब 300 आएगा, और 15×5 75, 3375 बटे में 8, और ये माइनस होगा इसके। ठीक है, ये होगा देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab आएगा। ठीक है ना, माइनस होगा 3ab, इस साइड जाके माइनस होगा, और -3 आ जाएगा, और इंटू में ए प्लस बी, मतलब कि 15/2। अब 15/8 बना दो इसको, कैसे बनाएंगे, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, 4 से नीचे, 15×4 = 60, और 6×3 = 18, 180। 3375 में से क्या माइनस करोगे आप, 180 माइनस करोगे, ये आएगा 5, 17 में से 8 गए 9, और 2 में से गया 1, ये आएगा दोस्तों 3, 3195। ठीक है, ये माइनस कर दिया मैंने और बटे में करना है आपको 8, इससे डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 8, 8 दूनी 16, 8 चौका 32। एक सेकंड दोस्तों, 15 का क्यूब देखते हैं एक बारी, 15 का क्यूब 225, कुछ गलती हुई है, गुना करना है 15 से, 15×5 = 75, 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 3, 15 दूनी 30 और 3 33, ये ठीक है। तो नीचे 2 था, इसका क्यूब है माइनस, ये दोस्तों -3ab। ठीक है, और 3 गुना 15/2। ठीक है, और ये हो गया 15×4 = 60, 36, 18, 180 बटे में 8, 180 माइनस करना था, ये 5 आया, 17 में से 8 गए 9 आया, 2 में से गया 1 आया, ये आया 3। तो इसका मतलब दोस्तों ये सारे ऑप्शन क्या है, देखो ये तो आंसर तो हमने करेक्ट ही निकाला है। ठीक है, यही आएगा।
अब ये है नहीं ऑप्शन में किसी में भी, इसलिए ऑप्शन क्या है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, रॉन्ग है। ठीक है, ये आएगा ये। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा इसका, 31/95/8। क्वेश्चन नंबर 30, दिस इज इक्वल टू दिस, द वैल्यू ऑफ r प्लस 1/r इज। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप टाइम ना वेस्ट करते हुए इस क्वेश्चन को पहले हम करते हैं सिंपल वे में। ठीक है, देखो 14 × 112, फिर आएगा r² माइनस 8r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, +1, r² माइनस 8r +1 बराबर किसके है, ये आएगा 14 × 112r। ठीक है, अब ये इस साइड ले आता हूँ मैं, ये r², ये हो जाएगा माइनस का कितना, 120r +1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे तो वो नहीं बनेगा दोस्तों, कुछ भी नहीं बनेगा ऐसे तो। ठीक है, तो अगर हम देखो कैसे करेंगे इसको, वैल्यू पुटिंग से तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू पूछी है। अगर हम इसको, ठीक है, 1/14 है, इसको ऐसे करते हैं, r से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, ये आएगा 8, और इसको नीचे करेंगे तो ये आएगा r माइनस 8 + 1/r। ठीक है, बराबर है 1/14 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 14 × 112 होता है। ठीक है, 14 × 112 होता है, ये आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, r + 1/r आएगा दोस्तों, और ये -8 इस साइड आके प्लस का, तो क्या आएगा 120। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, x - 8 × 2 माइनस x + 8 × 2 = 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की वैल्यू मुझे बतानी है। x - 1/8, x - 8, तो देखो ये तो कुछ बन ही रहा, यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे पावर तो इसकी स्क्वेयर है दोस्तों, ये क्या है, स्क्वेयर है। ठीक है, अब बन जाएगा, a² - b² क्या होता है, a - b a + b, मतलब कि x - 8। ठीक है, a - b, ठीक है, a - b करूँगा, माइनस का x आ जाएगा दोस्तों, प्लस ये माइनस का 8 हो जाएगा, a - b इंटू में a + b, मतलब कि x - 8 प्लस x + 8। अब देखो यहाँ से -8, ये था x - 8। ठीक है, क्या था, x - 8, a - b किया मैंने, a - b, x - 8 माइनस x - 8। ठीक है, ये बराबर है 0। अब यहाँ से देखो ये आ जाएगा x, ये 8। ठीक है, ये दोस्तों x से x कैंसिल, ये आएगा -16, और ये आएगा 8, ये 8, ये आएगा 2x, बराबर है क्या है, 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 0 आ जाएगी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की, a + b का क्यूब है दोस्तों ये। ठीक है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। इसका क्या है, क्यूब है ये। देखो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब अगर मैं इसको खोलता हूँ, ठीक है, a + b का क्यूब है दोस्तों, ये होगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब +3ab इंटू में a + b, होगा या नहीं होगा, आप कहेंगे यस। और ये माइनस a की क्यूब माइनस b की क्यूब है। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचेगा क्या, 3ab इंटू में a + b, 3ab इंटू में a + b, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, x⁴ + 1/x⁴ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। दोस्तों अगर मैं क्या करता हूँ, 2 ऐड कर देता हूँ दोनों तरफ। ठीक है, तो ये आएगा 18, ये आएगा 2 ऐड करूँगा दोस्तों, ये बन जाएगा x² + 1/x² का होल स्क्वायर, क्योंकि जब इस खोलोगे यही आएगा x² + 1/, ठीक है, 1/x²। ठीक है, ये x² + 1/x², x⁴ + 1/x⁴ प्लस 2ab, मतलब कि 2 मैंने ऐड कर दिया, तो ये इस साइड ये बन गया, और ये बन गया। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका रूट हो जाएगा, 18 का रूट करेंगे, तो इसका रूट क्या होगा दोस्तों, 9 × 2 लिखेंगे इसको, 9 का रूट 3, इसका रूट 2, 9 3√2। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ 7b - 1/4b बराबर है 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16b² + 1/4
49 बी स्क्वेयर, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले तो मुझे बनाना है क्या, अगर मैं इसको इक्वेशन को 7/4 से डिवाइड कर देता हूँ, 7/4 से, ठीक है, क्योंकि मुझे ये वैल्यू बनानी है ऐसी सेम, फिर स्क्वेयर करूँगा। तो देखो 7/4 से इसको डिवाइड करूँगा, 7 से 7 कैंसिल, 4 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 4b, माइनस इसको 7 बाई, ठीक है 4p है, इसको 7/4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, ठीक है, नीचे आ जाएगा 7 और ये नीचे 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पे भी करना है 7, इसको 7/4 से डिवाइड करना है, तो 7 नीचे आ गया, 4 ऊपर चला जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो आया क्या 4b माइनस के 1/7b, इसकी वैल्यू आ गई कितनी 4। अब क्या करना है, ये निकालना है मुझे, स्क्वेयर कर दो बस, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे, देखो ये आएगा 16 बी स्क्वेयर प्लस 1/49 बी स्क्वेयर, ठीक है, और -2ab, मतलब कि माइनस उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये आएगा 16 प्लस 2, ए की वैल्यू थी 4 और बी की थी क्या दोस्तों 1/7, ठीक है, बी तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये देखो अब इसको सोल्व करना है, ये आएगा, ठीक है, 16 प्लस 8/7, 16 × 7 = 112 और 8 120/7, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, a + b + c = 16, इसकी वैल्यू गिवन है दोस्तों, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो मुझे पता है, इसका स्क्वायर कर दूंगा सीधा, a + b, ये आएगा a² + b², इसकी वैल्यू 90 है, प्लस 2i आएगा ab + bc + ca, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, इसको x मान लेता हूँ, ठीक है, ऐसे आएगा, और बराबर किसके बराबर आएगा, सारा 16 का स्क्वायर, मतलब कि 256। अब ये माइनस हो जाएगा 256 में से 90, तो बचेगा 6, 14 से 9 गए, 14 से 9 गए दोस्तों, कितना बच गया, सॉरी 6, 15 से 9 गए 6, 166, ठीक है, बटे में करना है 2, तो 2 करेंगे क्या आएगा दोस्तों, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, कितना आएगा 83, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है दोस्तों, ये है 3x + 5 का होल स्क्वायर प्लस 3x - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये किसके बराबर है, देखो दोस्तों a + b का होल स्क्वायर और प्लस a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है, देखो a² प्लस ये आएगा, फिर प्लस ये आएगा, ये +2ab और -2ab ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा दोस्तों ट्वाइस ऑफ, ठीक है, क्या आएगा ट्वाइस ऑफ, इसका स्क्वायर करो 9x² + 25, ठीक है ना, ये आएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा दोस्तों, ये, ठीक है, ये आ गया, देखो यही वाला है ये, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन y + 2x - दिस, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को मुझे सोल्व करना है, क्या आएगा, देखो यहाँ से देखते हैं तो ब्रैकेट है, तो ये आ जाएगा, देखो y, ब्रैकेट खोल देते हैं डायरेक्ट, y आएगा, फिर +2x आएगा, ठीक है, और माइनस करते हैं इसको, पहले ब्रैकेट को खोलेंगे दोस्तों, तो ये है, देखो माइनस है, फिर बड़ी बड़ी ब्रैकेट है, अब इस ब्रैकेट वाले को सोल्व करते हैं पहले, देखो ये रहा, इसमें देखते हैं, ये है, देखो ये था y + 2x माइनस, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, अब इस ब्रैकेट में इसको सोल्व करोगे दोस्तों, इस ब्रैकेट को जब, तो ये y से तो ये वाला y, और ये दोस्तों प्लस के x हो जाएगा और माइनस y हो जाएगा, ठीक है, y से y कैंसिल, प्लस के x - y, प्लस के x - y, ठीक है, कौन सी, ठीक है, ब्रैकेट को खोल दिया मैंने, और ये अब बाहर इसके भी माइनस है, तो दोस्तों -x हो जाएगा, -y हो जाएगा, ठीक है, और ये +y है, -y कैंसिल और -x आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया सारा, और फिर ब्रैकेट है इससे, ठीक है, ये माइनस था, x कैंसिल, ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों y + 2x, और ये है -y + y हो जाएगा, ठीक है, कहीं गलती हुई है, और ये दोस्तों लास्ट में -2y भी था, ठीक है, ये भी है, ध्यान रखना है, इससे ये दोनों कैंसिल 2y,
तो बचे क्या 2x, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, एक्स स्क्र प्लस 1 बाई एक्स स्क्र की वैल्यू 7 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ से निकालेंगे, अगर मैं 2 ऐड कर देता हूँ दोनों तरफ, तो यहाँ से दोस्तों 2 ऐड करूँगा तो इसका स्क्वायर होगा, ये एक्स प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर होगा, तो 2 ऐड करूँगा 9, उसका रूट आके इधर बना देगा 3। ठीक है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू आई 3। अब मैं क्या करता हूँ, या ऐसे करो आप, ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू निकालें, 2 माइनस कर दो, एक्स माइनस 1 बाई एक्स निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है, देखो एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू आ गई थी 3, यहाँ से, ठीक है, स्क्वेयर कर देता हूँ इसका, मैं स्क्वेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये स्क्वेयर करूँगा तो आएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4। ठीक है, प्लस 2ab, मतलब कि 7 का स्क्वायर 49, और 49 में से दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, क्या आएगा 47। अब क्या करो, 2 माइनस कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका सारे का होल स्क्वायर, किसके बराबर आ जाएगा 45 के। तो यहाँ 45 का रूट करेंगे, 9 पंजे 45 होता है दोस्तों, रूट करेंगे तो क्या आएगा 3√5, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, ये गिवन है, ठीक है, प्रोवाइडेड एल प्लस एम नॉट इक्वल टू 0, एल प्लस एम दोस्तों 0 के बराबर नहीं है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी क्या आएगा। देखो आप अगर इसको एल स्क्र माइनस एम स्क्र है दोस्तों, तो इसको लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, एल माइनस एम, एल प्लस एम, एल प्लस एम लिखेंगे, ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा एल प्लस एम आ जाएगा, मतलब कि एल माइनस एम बटे में एल प्लस एम, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, इफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 6, तो एक्स माइनस एक्स स्क्र माइनस 1 बाई एक्स स्क्र मुझे निकालना है। दोस्तों इसको लिखा जा सकता है एक्स प्लस 1 बाई एक्स ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो ठीक है, ए की तो वैल्यू मुझे पता है, ठीक है, ये मतलब एक एक टर्म की वैल्यू पता है, दूसरे की निकाल दूंगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्र प्लस 1 बाई एक्स स्क्र की वैल्यू आ जाएगी, और ये 2 आएगा उस साइड, माइनस 36 माइनस 2 4 सॉरी। ठीक है, 36 माइनस कितना होगा दोस्तों 2, तो कितना आएगा, इसका देखो दोनों तरफ स्क्वायर किया फिर 2 माइनस कर दिया, अब दोनों तरफ 2 फिर माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा 32, और इसका रूट हो जाएगा, यह आ जाएगा, ठीक है, 16 गुना 2 लिखेंगे इसको, 16 का रूट 4, इसका रूट 2। अब ठीक है, इसकी वैल्यू क्या गई 4√2, ठीक है, इसकी वैल्यू 4√2, और इसकी क्या थी दोस्तों 6 थी, तो 6 गुना 4√2 मतलब 6 चौका, अच्छा ये थी 4√2, इसकी वैल्यू आ गई कितनी आ गई दोस्तों 4√2, हाँ, और ये थी 6। ठीक है, तो 6 चौका क्या आएगी 24√2, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, इसकी वैल्यू 5 है, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू प्लस 2 विल बी, देखो दोस्तों ये कैसे बनाएंगे हम, अगर मैं करता हूँ इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आएगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया 5/2, अब एक्स क्यूब कर दो दोनों तरफ, ये आएगा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab मतलब कि 3 आ जाएगा, इंटू में ए प्लस बी की वैल्यू 5/2 है, ये आ जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों क्यूब किया है, तो इस साइड भी करना पड़ेगा 125/8। ठीक है, ये उस साइड जाके माइनस होगा 15 कितना होगा ये -15/2, ठीक है 15/2, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे। ठीक है, यह आएगा 15 चौके 60 -8/8। ठीक है, अब इसमें से माइनस करोगे आप, तो कितना बचेगा, 60 माइनस करना है 125 में से, यह आ जाएगा 5, 65 आ जाएगा, बटे में 8। अब करना है +2 और कर दो दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा दोस्तों 8 दूनी 16, 65 + 16 81/8, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, एक्स प्लस 1 बाई एक्स 7 है,
इसकी वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा दोस्तों, 7 का स्क्वायर 49, और ये प्लस 2ab माइनस हो जाएगा 2। ठीक है, तो कितना आएगा 47, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, 2xy बराबर 6, देन द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 3y, इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। देखो ये है हमारे पास 5x प्लस 3y। तो दोस्तों आपको पता है, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये भी देखो इसमें -2ab आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में ही आएगा। इसमें +2ab आया दोस्तों, तो अगर मैं कर देता हूँ माइनस के 4ab, मतलब कि ऐसे यूज कर सकते हैं। अब 5x माइनस 3y इसका होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 5x प्लस 3y इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू 15, इसका स्क्वायर माइनस के 4ab। ठीक है, 4ab। ठीक है दोस्तों, 4ab की वैल्यू मुझे निकालनी है। ए की वैल्यू क्या थी, 5x थी, और बी की वैल्यू दोस्तों क्या थी, 3y थी। ठीक है ना, ये थी, तो ये होगा -4ab। देखो 15 का स्क्वायर होता है 225, और माइनस करेंगे 4। देखो 5×3 = 15, चौके 60, 60 गुना में क्या है XY, तो XY की वैल्यू क्या है दोस्तों, 3 आएगी। तो 180 माइनस करोगे किसमें से, इसमें से 225 में से, तो कितना बचेगा 45। इसके होल स्क्वायर के बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रूट हो जाएगी। 9 गुना क्या लिखते हैं इसको, 5 रूट में, तो 9 का बाहर रख के 3 बन जाएगा, ये √5, मतलब क्या आएगी 3√5, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, 2x प्लस 3y बराबर 9, xy बराबर 3। ठीक है, ये बताना है 8x³ प्लस 27y³। ठीक है, ये इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। देखो दोस्तों क्यूब कर दो दोनों तरफ, क्यूब कर दो दोनों तरफ, तो क्या आएगा 8x³ आएगा जो चाहिए आपको, 27y³ प्लस 3ab आता है। ठीक है, a की वैल्यू 2x है, और 3ab आता है। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है, 3a, और b की वैल्यू है 3y। ठीक है, और इंटू में a प्लस b, इसकी वैल्यू दोस्तों क्या है 9। ये किसके बराबर होगा, 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है ना, 9 का क्यूब क्या होता है 729, क्योंकि आपको पता है 8 का क्यूब होता है 512, ये 729 होगा, सॉरी। हाँ, 8 का क्यूब क्या होता है 512, और 9 का क्यूब क्या होता है 729। अब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसको कैलकुलेट करूँगा मैं। ठीक है, और इसमें से माइनस कर दूंगा, इसकी सारे की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये आएगा, देखो 9 तिये, तो 3 तिये 9, और 9 की 9 से करेंगे 81, 81 का डबल दोस्तों क्या आएगा 162, गुना में 3 है। ठीक है, XY की वैल्यू 3, ये आएगा 3 दूनी 6, 3 छकी 18, एक कैरी, 3 एकम 3 और 1 4, माइनस कर दो। 9 में से 6 गए 3, 12 में से 8 गए 4, और 6 में से 4 गए 2, क्या आएगा 243, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, इफ x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x² माइनस 5, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों देखो, अगर मैं x से डिवाइड कर देता हूँ इसको, ठीक है, तो ये x² है, ठीक है, x, ये आएगा माइनस के 1/x आ जाएगा, और ये -4 उस साइड जाके प्लस का 4। ठीक है, अब ये स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ये आएगा a² प्लस b², मतलब ठीक है -2 आएगा, और यह 16, और ये उस साइड जाके प्लस का 2 18। ठीक है, अब मुझे चाहिए x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, इसकी वैल्यू होगी 18। ठीक है ना, कितनी आ गई 18। अब -5 और कर दो, तो कितना आएगा 13 आएगा। क्वेश्चन नंबर 46,
एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स प्लस वाई बराबर है 2। अगर एक्स वाई दोनों की जगह 1 1 पुट कर दूंगा तो सेटिस्फाई हो गया, तो इनकी वैल्यू 1 + 1 2 आ जाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, a प्लस बी बराबर 10, ए बी बराबर 6। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू क्या है 10 है, और a और b की वैल्यू क्या है, a गुना b क्या है दोस्तों 6 है। देन द वैल्यू ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। देखो ये क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी 10 इंटू में ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है ना, क्या होता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र, इसकी वैल्यू ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, स्क्र कर दूंगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है, दोनों तरफ प्लस 2ab, ये बराबर होगा दोस्तों 100 के। ठीक है, अब ये ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू मुझे निकालनी है, ये आएगा इधर आके -2ab हो जाएगा, 100 माइनस ट्वाइस ऑफ, ठीक है 6, 6 दूनी 12, तो क्या आएगा दोस्तों 88। तो मतलब ए स्क्र बी स्क्र की वैल्यू आई 88। ठीक है, ये किसके बराबर होते हैं, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी, मतलब माइनस ए बी मतलब कि 6। तो 10 गुना दोस्तों कितना आएगा 82। ठीक है, तो 82 10 गुना 82 है, तो कितना हो जाएगा 820। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, इफ A directly proportional to B and B directly proportional to 1 by C and C directly proportional to D, then the relation between A and D is, ठीक है A and D is। तो दोस्तों कैसे देखो, अब कैसे रिलेट करते हैं। अब आपको पता है A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके B के, तो B को लिख सकते हैं 1/C, कह सकते हैं 1/C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/C। ठीक है, तो C बराबर है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल D के, तो 1/C किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से कह सकते हैं 1/C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/D। ठीक है ना, ये भी कह सकते हैं। तो देखो अब इसकी जगह 1/C 1/D लिख सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन 1/D, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, a बाई एन प्लस एम बाई बी बराबर 1, m बाई एम प्लस एन बाई सी बराबर 1, देन द वैल्यू ऑफ l बाई ए प्लस सी बाई एन। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे बतानी है दोस्तों। अगर मैं एल एम एन सबकी वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, तो 1 और 1, ठीक है क्या आएगा 2, या इनकी वैल्यू मैं ऐसे करता हूँ 1/2 पुट कर देता हूँ, सबकी सबकी वैल्यू पुट कर देता हूँ 1/2। तो अगर 1/2 पुट करेंगे, ठीक है, तो 1/2 बाई 1/2, ये तो 1। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा 1 2 आ रहा है, तो ठीक है, तो हमें देखना है। तो मैं अगर देखो क्या सोचते हैं, ए की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, देखो मुझे बनाना है इसको 1, ए की वैल्यू मैं पुट करूँगा 1, एल की पुट करूँगा मैं दोस्तों 2, एम की पुट करूँगा मैं 1, और बी की पुट करूँगा 2। ठीक है, तो देखो 1/2 1/2 1 बनेगा। अब यहाँ से देखते हैं, अब बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 2 है, और एम की क्या है दोस्तों 1 है, प्लस एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू, ठीक है, प्लस एन की वैल्यू मुझे निकालनी है, और सी की वैल्यू क्या है दोस्तों, सी की वैल्यू भी मुझे निकालनी है। ये बराबर है 1, तो n/c की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी -1, n/c की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, यहाँ से n/c की वैल्यू आएगी -1। अब देखो ये निकालना है, l/a क्या होगा दोस्तों, l की वैल्यू थी 2 और a की है 1, यहाँ पे माइनस के, ठीक है, देखो n/c की वैल्यू है दोस्तों -1। ठीक है, और ये c/n की वैल्यू क्या होगी 1/-1 ही रहेगी। ठीक है, प्लस -1 करेंगे ये, तो 2 - 1 क्या आएगा 1, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, कैसे करेंगे, या तो वैल्यू पुटिंग से करो आप। ठीक है, वैल्यू को मैचिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब ऑप्शन सेम नहीं होने चाहिए, या फिर हम करते हैं इसको, देखो a² - b² - 2b c - c² है। अगर मैं यहाँ से a² है, ये माइनस कॉमन लेता हूँ कि यहाँ से,
ठीक है, माइनस कॉमन लेते हैं दोस्तों, ये बनेगा बी स्क्र, ठीक है, बी स्क्र प्लस 2bc प्लस सी स्क्र, ठीक है, क्या बनेगा, ये बनेगा। और नीचे देखो, अब ये है ए स्क्र प्लस बी स्क्र दोस्तों प्लस 2ab, ये बन सकता है ए प्लस बी का होल स्क्र, और ये माइनस सी स्क्र, और ये ऊपर बन गया दोस्तों, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी का होल स्क्र, ऐसे बनेगा। देखो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो दोस्तों ए प्लस बी, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी आएगा, इंटू में ए माइनस बी, मतलब कि ए माइनस करेंगे बी, ठीक है, मतलब माइनस बी हो जाएगा और माइनस सी हो जाएगा। ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, और इंटू में ए माइनस बी, मतलब कि ए प्लस बी माइनस सी। तो ये तो दोस्तों कैंसिल ही हो जाएगा, बचे क्या, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, और बचे में बटे में ए प्लस बी माइनस सी। ऑप्शन सेकंड क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे जो हमने किया है एसएससी जो टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न है 2018 से लेकर 23 तक, अलजेब्रा का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 26 से लेके 50 तक। इससे पहले फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 1 से लेकर 25 तक। ऐसे ही दोस्तों करते करते इसके, ठीक है, 130 क्वेश्चन हम कवर करेंगे जो मोस्ट लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जो टीसीएस का जो लेटेस्ट पैटर्न भी क्वेश्चन जो पूछ रहा है जिस टाइप के, वो सारे क्वेश्चन है दोस्तों, और या जो उसने पूछे हैं 18 से लेकर 23 तक। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।